तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो यार सारे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपसे जो बात बताने वाला हूँ आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। कल मैंने आर्टिकल शायद से 122 तक बता दिया था आपको। तो आज हम आर्टिकल बेसिकली देखने वाले हैं 123, 124, 125। तीनों आर्टिकल काफी शानदार हैं। इसमें 125 में भी देखेंगे हम हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, ये सब देखेंगे। और थोड़ा मतलब कि 123 में हम प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस बिल्स वगैरह के बारे में देखेंगे। 124 में सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। और 125 में थोड़ा सा ये सैलरीज अलाउंसेस वगैरह देखेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 123 से। 123 आर्टिकल क्या कहता है? बेसिकली 123 आर्टिकल ये कहता है, आपको ये पता ही होगा यार कि दो सभा है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये राज्यसभा, यहां पर भाई 545, यहां पर 245। अगर ये दोनों सेशन में नहीं है, मतलब कि कार्य नहीं कर रही हैं, मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए कि 10 मार्च एक मतलब टाइम पीरियड है जहां पर ये नहीं कर रही, कार्य नहीं कर रही, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिखवा देता हूं भाई, नोट कर लेना। प्रेसिडेंट हैज पावर टू इश्यू और मेक ऑर्डिनेंस बिल। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस देखना है। ऑर्डिनेंस बिल पास कर सकता है इफ ही फील दैट circumstances is sensitive। अगर मतलब कि आपके राष्ट्रपति जी को ऐसा लग रहा है कि थोड़े किसी मुद्दे को लेकर कुछ भी देश में इस समय आपकी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कोई बिल पास करना चाहिए, तो ये प्रेसिडेंट की पावर है, उनके पास शक्ति है कि वो कोई भी बिल पास कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए अगर आपके मम्मी पापा वेकेशन पे गए हैं तो भाई फुल टॉस आपकी चलेगी घर में, एक नंबर। जिसकी मर्जी करेगी आप उसको बुलाओगे, जिसकी मर्जी करेगी उसको नहीं बुलाओगे, जो मर्जी वो पूरी रात डीजे बजाओ, खाना खाओ, कुछ भी करो, सो नहाओ धो कुछ भी। लेकिन मतलब आपको मैंने बता दिया है थोड़ा सा ये, लेकिन इसमें क्या होगा, कंडीशन बता देते हैं। चलो कंडीशन के बारे में भाई बात कर लेते हैं। कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, इफ बोथ द हाउसेज, बोथ द हाउस से भाई मेरा मतलब यही है, ध्यान रखना, ये और भाई ये LS RS लोकसभा राज्यसभा आर इन सेशन, मतलब भाई इनकी अपनी कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। जैसे कि अप्रैल में मान लो फॉर एग्जांपल चल रहा है, देन प्रेसिडेंट हैज टू पास दैट बिल इन बोथ द हाउसेज। ठीक है। मुझे नहीं पता भाई औरों ने आपको कैसे पढ़ा है कैसे नहीं, लेकिन यहां मेरा मकसद ये है कि आपको आसान भाषा में समझाना, ना ज्यादा डींगे मारना। तो सिंपल सी बात 123 में जो कही गई है, मोटी मोटी बात पर हम ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन वाला हमारा पेपर है, थोड़ा स्टेटमेंट में आ जाता है तो वन लाइनर ही बोल देते हैं। 123 में बोला गया कि भाई उनके पास राष्ट्रपति जी के पास पावर है एक ऑर्डिनेंस बिल को पास करने की, अगर लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है, अगर लोकसभा और राज्यसभा अपने कार्य कर रहे हैं तो उन्हें वो वहां से पास करवाना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, संसद से। और दूसरी कंडीशन में आपको नोट कराता हूं, इफ द ऑर्डिनेंस बिल सिंपल सी बात बताता हूं, अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बताता हूं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में एक वो देखिए राइट टू लिव दे रखा है, आपको आराम से घूमने फिरने का दे रखा है। 1 से लेकर 4 तक में हम विभाजन कर सकते हैं, बना सकते हैं। 35वीं सिक्किम बनाई थी हमने, तो भाई उस तरीके से अगर राष्ट्रपति जी कहते हैं कि सपोज करो आज क्या तारीख है, आप ये मान लो आज तारीख है शायद 26-27 है, ठीक है। तो ये मान लो आज 27 तारीख है,
ठीक है। वैसे यार मेरे स्किप हो रही है, दिमाग से डेट थोड़ा ध्यान नहीं रहता यार, काफी काम रहता है। आप ये मान लो 27/12 को 2022 में ये पास हो गया भाई, उन्होंने डाल दिया कि भाई आज से आपको अपने घर में रहना है। फ्रीडम टू लीव एनीवेयर खत्म कर दी इन्होंने, फ्रीडम खत्म कर दी टू लीव एनीवेयर, कहीं भी रह सकते हो आप, किसी अपार्टमेंट लगे खत्म कर दिया, आपको अपने घर में रहना, अपने क्षेत्र में रहना है। तो ये मान लो ये एक तरह से जो संविधान ने हमें आजादी दी हुई है, राइट्स दी हुई है, उसके खिलाफ है। तो भाई ये पास नहीं होगा, एक बात का ध्यान रखना। आफ्टर दिस बिल विल नॉट पास, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा ने मना कर दिया है, बहुमत से उसको नहीं पारित करा गया, तो भाई जब भी नहीं होगा। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है भाई, दोनों कंडीशन आप नोट कर लो ध्यान से। ठीक है, और परमिशन लेनी पड़ेगी, मैंने आपको बता ही चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, इस बात के बारे में ध्यान रखना, दोनों चीज बता दें। और ये एक और बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो बिल है ना, ये लैप्स भी हो सकता है। थर्ड, दिस ऑर्डिनेंस बिल कैन बी लैप्स्ड इफ बोथ द हाउस विल नॉट एग्री। अगर दोनों हमारे संसद, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस अगर नहीं है, एग्री नहीं है, तो भाई वो लैप्स कर जाएगा बिल विद इन 6 वीक, 6 वीक के अंदर अंदर। एक चीज और नोट कराता हूं, आप पहले कर लो, यहां पे लिख देते हैं, हम बात कर लेते हैं। अगर भाई ये तो था कि आप पास कर सकते हो अगर ये सेशन में काम नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर सेशन चल रहा है, इफ लोकसभा एंड राज्यसभा सेशन is going on, then within 6 week we have to take permission, या वी से हम मतलब प्रेसिडेंट लिखते हैं, have to take permission। आपको पारित कराने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। अगर दोनों ने परमिशन देने के लिए मना कर दिया तो भाई पारित नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा बिल। तो ये 4 पॉइंट है भाई, चारों पॉइंट आप अच्छे से एक बार नोट कर लो। इतने में 1-2 सेकंड के लिए खड़ा हूं, साइड हो जाता हूं बोर्ड से। ठीक है भाई, ये आपने कर लिया होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप ले लेता हूं 123 की। भाई 123 में जो पावर दी गई है प्रेसिडेंट साहब को, अगर लोकसभा और राज्यसभा अपने सेशन में नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्च 3 मार्च को ये सेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब मीटिंग्स सब खत्म हो चुकी है, कोई भी कार्यकाल इनका नहीं चल रहा है, तो भाई इसके तहत अगर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा फील हो रहा है कि देश के अंदर किसी चीज की जरूरत है और कोई बिल लानी होती है, कोई टैक्सेशन एनीथिंग, तो वो एक ऑर्डिनेंस बिल के हिसाब से पास कर देंगे। हालांकि ये होना चाहिए ऑर्डिनेंस बिल जो पास करेंगे वो आर्टिकल 1 2 3 इनको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली आर्टिकल 1 2 3 की यहां बात नहीं हो रही, मतलब आपको बता रहा हूं मैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट दे रखी है ना, जब तक उसके अगेंस्ट नहीं हो जाता वो बिल, जब तक मेरे भाई वो पास हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हो गया तो भाई ये तो पास होगा ही नहीं होगा। दूसरी कंडीशन सबसे बड़ी है, पहली तो कंडीशन ये है आपकी कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है बिल तो जब भी पास नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है अगर लोकसभा राज्यसभा सेशंस कर रहे हैं उस दौरान अगर पहले बिल पास हुआ है, सेशन के बाद सेशन शुरू हो गया अप्रैल में, विद इन 6 वीक्स अगर लोकसभा और राज्यसभा ने मना कर दिया, परमिशन नहीं जुटा पाए, वहां पे बहुमत नहीं जुटा पाए, पारित नहीं करवाए, तो लैप्स हो जाएगा भाई। इस बात के बारे में ध्यान रखना, द ऑर्डिनेंस बिल कैन बी लैप्स इफ बोथ द हाउस विल नॉट एग्री। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 123 हो चुका है, अभी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 124। बेसिकली 124 में भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर देंगे, उच्च न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। महान्यायालय बोल लीजिए जिसे। ठीक है भाई, 125 वो सॉरी 124 आर्टिकल के बारे में भाई ये। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं बताता हूं आपको।
सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बता दूंगा, कभी भूलने के नहीं। तुम क्या, कोई भी नहीं भूलने का, जो इस क्लास को देख लेगा आराम से, ये वाला पोर्शन देख लेगा बहुत ही इत्मीनान से, एक एक चीज को फ्लो चार्ट के तरीके से जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे आप करते जाना। सबसे पहली बात, बोरो कहां से हुआ, ये प्रावधान कहां से, भाई यूएसए से सुप्रीम कोर्ट लिया गया, ध्यान रखना। टोटल जजेस भाई तुम्हारे 33 तो नॉर्मल प्लस 1, ये मान लो आप 34 होते हैं टोटल। इन 34 में से वन ऑफ देम विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन ये 34 तो होते ही होते हैं। इन 34 में से भी जो 33 के बाद, ये मान लो 33 तो नॉर्मल लेंगे, उन 34 में से एक को बनाया जाएगा, तो 33 तो नॉर्मल, फिर उन 34 में से एक को बनाया था, तो भाई एक रहेगा इनमें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस बात के बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है भाई मेरे भाई, और कितने लोग क्लास में बैठेंगे ये डिसाइड करती है टीचर। जैसे कि 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को बांध देते हैं कि इस क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, या किसी ऐप में एनरोलमेंट करते हो, जैसे आप ऐप की सीमा मान लो कि 50,000 बच्चे इसमें ऐप में एनरोल कर सकते हैं आराम से। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठते हैं ये बात कौन तय करेगा? हु विल डिसाइड दैट हाउ मेनी judges will sit in सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात ध्यान रखना, ये आपकी पार्लियामेंट, ठीक है भाई, संसद, हिंदी मीडियम वालों आप भी देख लो संसद। ठीक है, कितने बच्चे बैठेंगे ये डिसाइड कौन करता है? आपका प्रिंसिपल की एक क्लास में आप 40 से ज्यादा बच्चे नहीं बिठा सकते, या आप ऐसे मान लो ट्रैफिक रूल है 2 व्हीकल पे 2 से ज्यादा नहीं बैठे, ट्रिपलिंग में चालान हो जाता है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठेंगे इस बात का निर्णय पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी। आप मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, 34 जज अगर बैठ रहे हैं तो संसद की सहमति से बैठेंगे। उसने कहा 34 बैठने हैं तो हर कीमत पर 34 ही बैठेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर इसने कहता एक जज बैठेगा तो भाई एक ही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इतनी पावर है हमारे संसद के पास। ठीक है भाई, ये बात का इस बारे में आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहां पर, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि आपने सुना हुआ हाई कोर्ट। ठीक है भाई, हाई कोर्ट के जजेस का प्रमोशन होता है टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो अब जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूं ना, बेसिकली अगर मैं यहां लिखूंगा हाई कोर्ट तो एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब यार आपका एक लेवल 0, आपको इतनी बात भी नहीं पता, तो यहां पर सुप्रीम हाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनाता, वो एक प्रमोशन होता है। ऐसे आप इससे इसमें ट्रांसफर हुए, इतने ईयर 10 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 5 साल जज होने चाहिए, इस तरीके से। तो अभी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बनता है। सॉरी, हाई कोर्ट के जजेस को एक वो दी जाती है कि आप इतनी अगर आपने कर रखा है तो ही आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा इसको रफ कर देता हूं मैं, फ्लो चार्ट आप बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, फ्लो चार्ट बनाओ आराम से। ठीक है भाई, बना लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं। नहीं बनाया तो भाई थोड़ा फास्ट करो चीजों को, समझने की भी और भाई लिखने की भी गति अपनी। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटीज। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बात कर रहा हूं हाई कोर्ट की, लेकिन लिखूंगा नहीं। या तो आप 10 साल लॉयर होने चाहिए इन एनी हाई कोर्ट, यू विल बी द लॉयर ऑफ एनी कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, जहां पर आपका टेन्योर कितने साल रहे हो आप जज, वहां पे 10 साल। भाई ध्यान रखना, 10 साल तक आप हाई कोर्ट के लॉयर रहने चाहिए, वकील, एनी किसी भी हाई कोर्ट के वकील। इन चीजों पे गौर फरमाना, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन अपने आप में बहुत महत्व है इनका। या यू विल होल्ड द पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट, भाई जज, ये 5 साल के लिए।
इतना स्पेसिफाई करके पढ़ा रहा हूं एक चीज को, मतलब कि यार चीजों को ना कंपैरिजन भी करना सीख लिया करो कभी कभी, कि पहले तो पढ़ने से पहले कभी देख लिया करो कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ना प्रीफरेंस भी देना सीखो, जैसे बता रखा है। अब देखो एलिजिबिलिटी बता रहा हूं, या तो भाई आप हाई कोर्ट में लॉयर होने चाहिए, वकील होने चाहिए 10 साल तक के लिए, कम से कम बता रहा हूं ये 10 साल तो होने चाहिए। या दूसरी शर्त इन्होंने क्या रखी है कि आप किसी भी आप हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल के लिए। ध्यान रखना, यू विल होल्ड द पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज 5 ईयर्स। या आप लॉयर होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के 10 साल तक होने चाहिए मेरे भाई। इस बात के बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और जो इसका मैं बताता हूं, इनके अंदर जो वो होता है ना, दे ऑल विल बी इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, दे विल ऑल बी इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहां पे आई से मतलब क्या है, यानी नजर में होनी चाहिए, जानकार होने चाहिए, नॉन लिख देते हैं यहां पर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। जो नियुक्त हो रहे हैं जजेस, ये जो सब नियुक्ति हो रही है, हालांकि ये होंगी तो प्रेसिडेंट से आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो भी हो रही है नॉन होनी चाहिए राष्ट्रपति जी को, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। तीनों कंडीशंस बहुत ही तमीज से बता दी है मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं टेन्योर, कार्यकाल। कार्यकाल भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दिया हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टेन्योर, ठीक है भाई, दोनों की अवेलेबिलिटी कर दी है यहां पर मैंने। तो भाई अब हम बात करेंगे कार्यकाल के ऊपर, ठीक है। कार्यकाल, दे मेड जज फॉर ओनली 6 ईयर्स, ठीक है। लेकिन एक बात और बताता हूं, 65 साल रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, आपकी 65 साल जज की, सुप्रीम कोर्ट की बता रहा हूं। अगर आप 59 के बनते हो प्रमोशन होके सुप्रीम कोर्ट, तो भाई आपको 6 साल तक आपके हाथ में कुर्सी रहेगी, ठीक है। या आपके को 65 साल हो चुकी है तो भाई आप रिटायर हो जाओगे। ध्यान रखना, बहुत मतलब एक गौर फरमाने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। 59 के मान लीजिए आपके पास 6 साल हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहने के लिए, मोटे मोटे शब्दों में बात देखी जाए तो। अब 6 साल कदी से जोड़ा, लेकिन हाँ टिल 65 यू हैव टू बी रिटायर्ड, आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, खुद रिटायर हो जाओगे आप, मेरी बात आप यह ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ये नो ग्रेटर, इसमें लिख लो नो ग्रेटर देन के आगे ये रहा भाई आपका 65, ठीक है। 65 ईयर्स तक कोई तमीज से आप रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 59 साल के बन जाते हो, 59 ईयर्स के आपकी एज है, बन जाते हो, तो भाई आराम से 6 साल तक मौज लो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के, सुप्रीम कोर्ट जज, SCJ, ठीक है। ये फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं शॉर्टकट में, सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। ये एक पॉइंट एलिजिबिलिटी के दोनों पॉइंट, ठीक है भाई, इसके दोनों पॉइंट, 3 पॉइंट है एलिजिबिलिटी के बेसिकली, ठीक है। और टेन्योर का ये पूरा एक मतलब टेन्योर का पॉइंट ही क्या है, नोट कर लो इसे, ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा। थोड़ा ये मैं समझ जल्दी कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये है, थोड़ा सा आपको स्पीड तो रखनी पड़ेगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैं सेशन के एंड में रिकैप लूंगा पूरा। भाई यहां बात करेंगे अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, नियुक्ति की बात कर लेते हैं यहां पे कि भाई इन जजेस की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति कौन करता है, भाई आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं जजेस की, ठीक है। ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट बेसिकली यहां पर राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना, मैंने ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया, फिर भी लिख देता हूं यार, किसी को दिक्कत हो। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये करते हैं प्रेसिडेंट्स। अब मैं बताता हूं किन की एडवाइस पे करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ एडवाइस, ये इनको एडवाइस देते हैं हाई कोर्ट जजेस,
प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, इनकी एडवाइस पे करते हैं। करता कौन है? यही करते हैं बेसिकली, लेकिन हाँ सलाह ले लेते हैं, जैसे कि स्टेट सेक्रेटरी सलाह देते हैं काउंट मिनिस्टर्स वगैरह को कि आप यहाँ करिए, ये करिए, वो करिए, इतना बोलना है, कितना बोलना है। तो ऐसी ये सलाह देते हैं कि किन्हें अपॉइंट करना है, थोड़ा सीनियर है, बैकग्राउंड ठीक है, ये सब इन चीजों को मतलब वो अपने हिसाब से देखते होंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया रहता होगा करने का। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं ये CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता भाई? इसकी भाई ये लो प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। अरे जिनको एडवाइस देने चला था, जिनको सलाह देने चला था, वही तुम्हारी नियुक्ति कर रहा है, तो क्या सलाह देगा भाई? ऐसा नहीं है, मतलब सलाह देते हैं, लेकिन जिनको अभी बताइए, जिनको नियुक्त किया गया है, अब वो नहीं बताएंगे क्या करना है, तो कौन बताएगा भाई? तुम्हें बिठाया किस लिए गया है, बताओ। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति करते हैं CJI की। ठीक है, ये बात देख लेना, नोट कर लो ये सारी चीजें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ भी नहीं आ रहा तो आराम से, कोई टेंशन मत लो, दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से देखेंगे। अब पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यहां पर थोड़ी सी बात बताऊं, इसमें आर्टिकल में पावर कितनी दी गई है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बेसिकली यहां पर पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस सेंस में बात कर रहा हूं, ये बताऊं कि इस आर्टिकल के तहत इनके क्या कर्तव्य हैं, इनके क्या ड्यूटीज हैं। सबसे पहली भाई ओथ ही है भाई, सब दिलाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप शपथ दिलाओ, कोई टेंशन ही नहीं, कुर्सी पे बिठाओ, 6 साल तक आराम से मजे दिलाओ, कोई टेंशन नहीं। अपॉइंटमेंट ये करते हैं, अपॉइंट करो। बेसिकली पहला अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, थर्ड पे भाई टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कौन करता है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस की। भाई ये आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं, देख लो कितना महत्वपूर्ण निभाते हैं अपना दायित्व, कितने महत्वपूर्ण दायित्व दे रखे हैं इनके। तो भाई ये चीज आप नोट कर लो। ठीक, कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, नोट बना के लिखना। टू रिमूव हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, संयुक्त आयोग बुलाया जाएगा मेरे भाई, ज्वाइंट सेशन। और भाई आपको पता ही है ये ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है। ठीक है, यहां पहुंचो अपना आराम से सांप सीढ़ी बना के, ये यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लो। 124 पूरा सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन तरीके से बता दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं भाई, पैसे की तो बात ही नहीं करी इन्होंने। ठीक है, पैसे की बात कर लेते हैं, इनकी सैलरी कहां से आती है। ठीक है, ये बात करते हैं, इसको रफ कर देता हूं, इस वाले पार्ट को इतने लिखो, इसे लिख लिया होगा थोड़ा सा। देखो लिखने से ज्यादा ना सुनने पे ध्यान दिया करो, क्योंकि अगर आपने एक बार चीज सुन ली, जैसे कि रिमूवल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट साहब करते हैं, अब मैं अपनी भाषा में कैसे भी लिखूं दैट प्रेसिडेंट हैज पावर टू मेक टू रिमूवल दिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस एंड ही हैज द पावर टू मेक द जॉइंट सेशन, और जॉइंट सेशन बुलाने की पालन। अरे भाई तू अपने, अगर तूने समझ लिया ध्यान से कि सुप्रीम को हाई कोर्ट जजेस को प्रधान वो राष्ट्रपति जा सकता है, सीधी सी बात खत्म होगी। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे, ये मुझे इसलिए लिखना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। एक बार आपको समझ में आ गया, आप अपने तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका ऐसा भी ना हो कि ना भाई घर के नहीं रहे घाट के रहे, ऐसा हिसाब ना हो जाए, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना। अब यहां बात जो करने वाला हूं मैं, बेसिकली सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, भाई ये आती है आपके कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड। अब ध्यान रखना, इसको रेज कौन करता है, पास कौन करता है कंसोलिडेटेड फंड को? ये आपका पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट पास करेगा किसको? कंसोलिडेटेड फंड को। ठीक है, इस बात के बारे में जानना, कंसोलिडेटेड फंड पास करेगा कौन करेगा भाई? आपका पार्लियामेंट करेगा, ये पार्लियामेंट करेगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड पास करेगा। सैलरीज हाई कोर्ट जजेस की इन यही तय करेंगे। ठीक है, इस बात के बारे में ध्यान रखना, तमीज से, आराम से, बिल्कुल धैर्य से लिख लो चीजों को। ठीक है,
हर स्टेट की पार्लियामेंट होती है, तो उनका ना वो होता है जो कंसोलिडेटेड फंड, हर का अपना एक अलग कंसोलिडेटेड फंड होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको पार करते हैं, मतलब कि पास करते हैं। ठीक है, लिख लो आराम से। इसके बाद बात करेंगे 125 के बारे में, जो कि आज की क्लास का लास्ट आर्टिकल होगा, मतलब आज की क्लास का। ठीक है, लिखो। ठीक है, 125 हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गया। अरे यार बच्चों एक सेकंड, ठीक है कोई नहीं, मैंने यहां बता दिया। बेसिकली 125 यही है, कोई नहीं लिख लेंगे दोबारा, 2 बार हो जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है, नोट कर लिया होगा मेरे भाई। सैलरीज के बारे में बात कर लेंगे एक बार और, क्या जा रहा है, यहां पे बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की सैलरीज, वैसे मैंने बता दिया यार, चलो कोई नहीं, उसमें मिक्स हो गया। इनकी जो सैलरीज आती है, सैलरी ऑफ भाई मेरे 125 है ये। सुप्रीम हाई कोर्ट चलो एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस भाई ये आती है कंसोलिडेटेड फंड रेज्ड बाय संसद, विच वी कॉल इन इंग्लिश पार्लियामेंट। ठीक है, समझिए भाई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी, जजों को सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड से आती है भाई, इसको पार्लियामेंट रेज करती है, पास यही करती है, इस बात के बारे में ध्यान रखना। और इनको इतनी फैसिलिटी दी जाती है, बस फ्री, टोल फ्री, सब कुछ फ्री, मतलब फैसिलिटी बताता हूं मैं आपको, टूर फ्री है, खाना पीना फ्री है, फर्स्ट क्लास टिकट में सफर करना फ्री है, मतलब जो पूरी ये मान लो सुविधा ना भाई एक नंबर दी जाती है ना, जो भाई बहुत मेहनत से बनते हैं। देखो जजेस वगैरह भी अगर 10 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड अगर आप किसमें बिता रहे हो, तो बेसिकली 125 इतना ही था। तो यार बात कर लेते हैं, रिकैप ले लो थोड़ा सा क्लास का। 123 के बारे में क्या बात की थी मेरे भाई। 123 के बाद प्रेसिडेंट हैज पावर टू पास एन ऑर्डिनेंस बिल, दैट ऑर्डिनेंस बिल will not affect the constitution rights if constitution right affect by the ordinance bill, तो ऑर्डिनेंस बिल पास नहीं होगा। दूसरी कंडीशन कि भाई अगर सेशन नहीं हो रहे हैं तभी ऑर्डिनेंस बिल पास होगा। तीसरी, अगर ऑर्डिनेंस बिल पास हो गया तो अगर सेशन चल चुके हैं तो सेशन को 6 महीने के अंदर 6 वीक्स के अंदर उनको पास कराना पड़ेगा, पारित कराना पड़ेगा। अगर दोनों हाउसेज एग्री नहीं है तो भाई उसको खाली कर दें, कोई पास नहीं होगा। ठीक है, ये एक आप ये मान ले सकते हो कि जो आर्टिकल 123 के बारे में क्या है। 124 में आपको देयर विल सुप्रीम कोर्ट बोरो करेगी ये आपकी ये यूएसए से, और इसका जो बेसिकली इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह हैं, ये अपॉइंटमेंट्स इनके जो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड से आती है इनकी जजेस की। अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो भाई कम से भी कम 10 साल आपको लॉयर रहना पड़ेगा, मतलब कि वकील रहना पड़ेगा किसी भी हाई कोर्ट में, इन एनी हाई कोर्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, या दूसरी की कंडीशन है कि आप भाई 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट के जज रहो। ठीक है, ये कंडीशन पूरी करने के बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का। टिल 6 ईयर आप रह सकते हो, या तो आप जब तक 65 के हो चुके हो या 59 में हो या कितने भी उसमें हो, आराम से रहेंगे। 6 साल का नियुक्ति मिलती है। 125 भाई सैलरी अलाउंसेस वगैरह के बारे में बात कर दिया, सब कुछ फ्री मिलता है इन्हें, फैसिलिटीज पूरी रहती हैं। चीफ जस्टिस और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है जो जिसकी वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट एंड सीजीआई। सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है भाई? सीआई की राष्ट्रपति जी करते हैं। और भाई टोटल जो मेंबर्स आपके बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में वो डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करेगा। अब संसद डिसाइड करने के बाद संसद के उनमें 34 में से एक को हेड बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो यार इतना ही सब कुछ है इसमें, तो उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आएगा। बहुत आराम से सब कुछ बता दिया है मैंने आपको इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, तीनों आर्टिकल कवर करा दिए हैं, 123, 124, 125। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।